अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाजरीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेंजर्स की तरफ से गिरफ्तार किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से। और अलकादिर ट्रस्ट केस जिसके सिलसिले में नैब कई बार समन जारी कर चुका था खान साहब को पेश होने के लिए, लेकिन खान साहब पेश नहीं हुए और आज उनको फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो कहते रहे हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। तो आज मेरा सवाल ये होगा कि पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं उनका क्या रद्द अमल आ सकता है। जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं वो क्या सड़कों पर आएंगे, क्या एहतजाज करेंगे, क्या रद्द अमल सामने आएगा। और दूसरा ये कि क्या जो सियासतदान हैं, चूँकि इन पर केसेस बनते भी रहते हैं, चलते भी रहते हैं, तो क्या सियासतदानों को अदालतों का सामना नहीं करना चाहिए। ये दो सवाल आज हम अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है। चलिए मेरे साथ चलते हैं। किस रद्द अमल की तवक्को की जा रही है पीटीआई के फॉलोअर्स से। हमारे दरमियान कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? हाँ जी, ठीक ठाक। आप किस पार्टी के फॉलोअर हैं? पीटीआई से। पीटीआई से। तो अभी तो आप लोग कहते थे कि जो इमरान खान है वो हमारी रेड लाइन है और अब खान साहब जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, तो क्या रद्द अमल आएगा आपकी तरफ से? इंशाल्लाह अब अभी जो है वो ज़्यादा तो आपकी मीडिया को पता है, पूरा पाकिस्तान जो है वो सड़कों के ऊपर है। लिबर्टी की कॉल दी गई है, पूरे मुल्क जो है इस टाइम वो बंद हो चुका है। मैं समझता हूँ कि ये जो हुकूमत के लोग हैं, आप इनका ज़र्फ देख लें कि एक जो है ना वो ऑर्डर के ऊपर या बेलेबल और नो बेलेबल, ये रूटीन के ऑर्डर होते हैं। राना सनाउल्लाह के ऑर्डर जो है वो दहशतगर्दी कोर्ट से निकले और जब डीएसपी को जज साहबान ने कहा कि जी रिपोर्ट जो है वो राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके लाओ, तो आप उस डीएसपी की नाइली देखे। उसने आगे कहा कि मुझे पूरे पाकिस्तान में राना सनाउल्लाह नहीं मिले जो वज़ीर दाखिला है। तो बात ये है कि अगर ये जो इन्होंने किया है उससे इंशाल्लाह इनकी जो पीटीआई की है वो ज़्यादा जो है पॉपुलेशन वो आगे बढ़ेगी। ये इलेक्शन से डर, इससे ज़्यादा पॉपुलर होगी खान साहब की गिरफ्तारी। अब लाहौर का जो सर्वे था वो 86% इससे पहले था। ये जो है ना ये डर गए इलेक्शन से। इनको पता है कि आज हम इलेक्शन करवाते हैं तो कुछ भी नहीं मिलना। लेकिन अपनी दफ़ा खान साहब के दौर में भी तो ये ऑपोजिशन जमातों को इसी तरह से करके उठा के अंदर डालते रहे थे, अदालतों जेलों में डालते रहे, अदालतों के चक्कर लगवाते रहे। तो आज उनके साथ भी वही हो रहा है। तो उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अगर आज वो ये कर रहे हैं सियासतदानों के साथ तो कल को उनके साथ भी हो सकता है। देखिए, एक दो चीज़ों में फ़र्क है। अगर मैं एक चोर, डाकू और कब्ज़ा ग्रुप हूँ और मेरे ऊपर पिछले केसेस हैं, मुझे पुलिस पकड़ती है और आप एक कवरेज कर रही हैं और आप आवाम की जो बात है उसको आगे लेकर जा रहे हो और आपको भी गिरफ्तार करे, तो फ़र्क है ना। चोर डाकू की बात की आपने कहा कि गिरफ्तार उनको किया जा सकता है कि जो चोर हूँ, ठीक है। लेकिन खान साहब के दौर में जिनको वो चोर कहते रहे वही अदालतों से उनको बरी किया गया, अदालतों से ही उनके फैसले आए बरी होने के। तो अब आप मुझे ये बताएं कि फिर कैसे फैसले हैं? आप नैब के कानून को ख़त्म करते हैं, मुर्दा कौम बैठ के देख रही है, हमारे पैसे चोरी। सबूत तो कोई मिले नहीं ना। सबूत मिलेंगे तो फिर वो मुझे बताया। जब कानून ही नहीं रहा तो जो जज साहब कुर्सी पे बैठे हैं उन्होंने किसी के ऊपर जुर्म लगाना है तो वो आइन कानून तो गवर्नमेंट चेंज होने के बाद कानून चेंज हुआ है। इससे पहले कोई भी सबूत नैब जो इनको गिरफ्तार करता था वो सबूत सामने क्यों नहीं ला सकते? इतना जो वक्त होता है वो काफ़ी नहीं होता। ये कोई छोटे मामलात नहीं थे। इनके जो सबूत हैं वो जो जितने इकट्ठा कर सकते थे इन्होंने वो किया है। मैं ये कह रहा हूँ कि खान को गिरफ्तार करना, खान को देखिए, इससे पहले आपने जुल्फ़िकार भुट्टो को मारा, क्या बना? आज भी जुल्फ़िकार भुट्टो जिंदा है। आपने मोहतरमा को शहीद किया, आज भी मोहतरमा जिंदा है। इमरान खान चला जाएगा खुदा न खास्ता तो कुछ नहीं होगा, ये आगे उनका नाम चलता रहेगा। बात तो ये है कि आज वो देखें ना, आप जितने रहनुमा गिरफ्तार हुए हैं 124 में हुए हैं, 124 को लाहौर हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। ऐसे ही है। अब मुझे बताओ किसी एक बंदे को इन्होंने जनाब गिरफ्तार किया हो कि जी इसने कोई ठेके खाए हैं, इसने जनाब पैसे खाए हैं, इसने जनाब कोई खुदा न खास्ता जैसे वो आबद शेर अली के बाप ने कहा राना सनाउल्लाह 25 कत्ल में जो है मुलव्वस है, अपने रहनुमा ने, कोई इस तरह का कुछ जुर्म है तो बताएं। और अगर अच्छा आपने करना है तो इंशाल्लाह ये कौम सोने वाली नहीं है। 10% पटवारियों को निकाल के पूरी कौम जाग रही है। सोशल मीडिया, आपकी मीडिया जो है इंशाल्लाह गिरफ्तारी के बाद जो है वो सियासतदान मजीद पॉपुलर हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है जो खान साहब है मजीद पॉपुलर हो जाएंगे? झूठ जो है ना ये पीटीआई वालों का वतीरा, पीटीआई झूठ की बुनियाद पे ही खड़ी है। अब इन्होंने ये बात की
कि जी खान साहब की बात ये करते हैं कि जी झूठ वाली, ठीक है। इन्होंने देखें कि इनकी कोई समझ में बात नहीं आती, ठीक है। अब अगर खान साहब ने कोई जुर्म नहीं किया तो वो कानून का सामना करें, ठीक है कि नहीं। ऐसा बोलीदा है कि नवाज शरीफ एक डाकू का नाम इंज दसीदा है। इमरान खान डाकू है, चोर पकड़ा गया आज, गरीब चोर पकड़ा गया। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। कोई बात नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये जितने ये जो 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 ये 2 नंबर लोग हैं, ये जो जनाब है, ये जो मैंने मेरी बात सुने। इस तरह बात करने से किसी को समझ नहीं है। मैं आपको बताऊं, बात सुने, चोर पकड़ा गया है। हमारे अल्फाजों को देखे, जो बंदा सच्चा हो उसके अल्फाज सीधे। अच्छा, आप मेरी बात सुने। बात ये है कि दलील से, मेरी बात सुने, मेरी दलील से बात करें। खुशी हुई है। बात सुने। नवाज शरीफ शेर है, बब्बर शेर है। ठीक है, आपके जज्बात अपनी जगह पे, लेकिन आप दलील से बात। लाहौर में एहतजाज हो रहा, अगर सिर्फ लिबर्टी मार्केट में कोई 1000-1500 आदमी आ जाएगा तो वो पूरे लाहौर का एहतजाज नहीं कहलाएगा। आप मेरे साथ ये चलें, ये पूरी मार्केट खुली है, ग्रीन टाउन में तो हमने कहीं पे भी एहतजाज नहीं देखा। इनका सिर्फ एहतजाज जो होता है वो लिबर्टी मार्केट में 1000-1500 लोग ले जा गई होता है, यानी कि वो पूरे लाहौर का एहतजाज ये जाहिर करते हैं कि जी पूरे लाहौर में एहतजाज हो रहा है। तो आपका कहना है यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं है? तो जैसे वो बात कर रहे हैं कि लॉजिक पे उनकी बात नजर आई है, भाई ने भी अपना मौका बयान किया है, सब उन्होंने सुना है, उनके पास सवाए चीखने को और कुछ भी नहीं है। अगर वो आप कह रहे हैं जी वो खान साहब चोर है, तो मरियम बीबी तो BMW क्लीन और पाइनएप्पल तक नहीं उन्होंने छोड़े। उन्होंने तो तोशाखाना का तो कुछ भी नहीं, घड़ी अब लेके चले गए हैं। तोशाखाना का टैक्स खान साहब ने बढ़वाया, जो रेशो कम थी। क्यों नहीं पूछो, खान साहब ने पूछो, कोई साबित करे चोरी। मेरी बात सुनो, एक मिनट। यही बात खान साहब के दौर में ये ऑपोजिशन वाले भी करते थे। ऑपोजिशन पे खान साहब ने नहीं कोई केसेस बनाए थे, वो उन्हीं के खुद ही बनाए थे। पीपल्स पार्टी ने नॉन लीग पे, नॉन लीग वाले ने पीपल्स पार्टी पे। खान साहब का कोई एक भी केसेस दिखा दे जो खान साहब ने बनाया हो। ये नवाज शरीफ के हामी नहीं है, ये बिलियर्ड चलाता है, यहाँ जुआ करवाता है, ये पकड़ा जाएगा। देखिए इन्होंने चुपते करो, इन्होंने इनकी हुकूमत में की पूरी दे दो, ये पुराने लोग इधर रहते हैं। इनकी हुकूमत में राणा सनाउल्लाह को इन्होंने पकड़ा, उसके ऊपर इन्होंने कहा जी हमने 15 किलो मनशियात पकड़ी। फिर वो कहाँ पे गई, इन्होंने क्यों छोड़ा? अगर वो मुजरिम था तो उसको फांसी पे लगाते, फिर खान साहब ने छोड़ दिया। उसका जो है वो चालान मुकम्मल होने वाला है, उसका चालान मुकम्मल करे, आप उसका चालान मुकम्मल करें, उसकी शहादतें मुकम्मल हो चुकी हैं। ये शऊर नहीं है ना। बाद में खान साहब के जो हामी और खान साहब है, उन्होंने कहा कि ये जो केसेस हैं ये गलत बनाए गए, इस तरह के केसेस नहीं बनाए जाए। कहा है फवाद चौधरी की अपनी, नहीं कहा, किसी ने भी नहीं कहा। फवाद चौधरी की अपनी, मैं बताता हूँ, राणा सनाउल्लाह जो है वो एक जराम पेशा आदमी है। मैं समझता हूँ आप उसका नाम ना ले, तौहीन है वो। अगर राणा सनाउल्लाह करप्ट आदमी है तो इनकी 4 साल हुकूमत रही है, सोए हुए थे, इन्होंने उसे पकड़ा क्यों नहीं? आगे चलते हैं। देखिए राणा सनाउल्लाह को ये कहते हैं जी कत्ल में मुलव्वस है, तो इन्होंने 4 साल फिर उसे पकड़ा क्यों नहीं? एडे शरीफ आदमी ने तो बाहर के जाके बैठा है, दवाई डाल के बाहर जाके जाकर इमरान खान ने दौड़ाया ना 50 रुपए रास्ता हम लेके, खान साहब ने दौड़ाया। मेरी बात सुने, इस तरह बात करेंगे तो बात की समझ नहीं आएगी। इस तरह बात करेंगे तो आपकी बात की कोई भी समझ नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम। बात इस तरह से करें कि दूसरे को समझ आए, जो सुनने वाला हो उसको समझ आए। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है कि खान साहब के जो फॉलोअर हैं अभी सड़कों पर आ जाएंगे खान साहब की गिरफ्तारी के बाद? मुश्किल है क्योंकि जो गुजर गई है ना वो सब तंग आए हुए, सबसे तंग आए हुए, समझे ना। इस टाइम पीपल पार्टी जो है ना वो नंबर 1 पे जा रही है, नून लीग है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर ये अपना इमरान खान साहब। इमरान खान का प्लस्तर खुलवाए जाके उनके काम खत्म हो गया। ठीक है।
क्या समझते हैं कि खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो है वो पीटीआई के फॉलोअर जो हैं वो सड़कों पर आएंगे? देखिए, पीटीआई के फॉलोअर हैं? जी बिल्कुल, मैं पीटीआई के फॉलोअर। आप सड़कों पर आएंगे? सड़कों पर तो ऑलरेडी हम हैं ही हैं। मैं सिर्फ ये बात करूं कि गिरफ्तारी के खिलाफ आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे। आज इन्होंने हकीकी तौर पे खान साहब को लीडर कबूल कर लिया है। लाकानूनियत है, बुनियादी हकूक की वायलेशन है, जंगल का कानून है इस मुल्क के अंदर। नैब के जो केसेस हैं, जो ये अलकादर ट्रस्ट जिसमें गिरफ्तार किया गया, कई दफ़ा समन जारी किए गए, खान साहब नहीं पेश हुए, तो फाइनली उनके पास भी कोई इसका रास्ता नहीं था, वो गिरफ्तार करना पड़ा। देखें, पहली बात ये पेश हो जाते हैं। नहीं, मेरी बात सुने। देखें, ये कानून है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। आपको हाई कोर्ट के हाथा से गिरफ्तार किया गया है, शीशे तोड़ के गिरफ्तार किया गया है, रिट को चैलेंज किया गया चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। हम कहते हैं कि हम पेश हो रहे हैं अदालतों में। ये कौन सी बात है? हमारी ज़िंदगी को थ्रेट है, हमें सिक्योरिटी दी जाए। हमारे मुहाफ़िज़ अदारे ही हमारे दुश्मन हैं, हम उसमें कैसे उनके ऊपर यकीन कर सकते हैं? लेकिन नैब के सामने वो पेश नहीं हुए। देखिए, नैब के ऊपर हमने उनको कानूनी तौर पे उनके नोटिस का जवाब दिया है। हमारे वकला का पैनल जो है वो बिल्कुल उनको नैब के साथ ऑन पैनल है, और सारी चीज़ें और हकूकी जो हकूक हैं और जो कानूनी मामला हैं वो पूरे कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि हमने जवाब नहीं दिया, एक नोटिस का जवाब दिया है। हाई कोर्ट ने स्टे किया हुआ है, जो बुशरा मैडम और जो खान साहब के खिलाफ जो नैब का है ना, उसको भी स्टे किया हुआ है हाई कोर्ट जो है इस्लामाबाद ने। और उस यही हुआ कि हाई कोर्ट जो है वो उस पर बरहम हुई और उन्होंने कहा कि अगर 15 मिनट के अंदर वो वज़ीर कानून और वगैरह वगैरह ना आए तो मैं वज़ीर आज़म को तलब कर लूँगा। मसला ये है कि कानून है ही नहीं इस वक्त ना। आपके हकूक मुअत्तल हो चुके हैं, कानून मुअत्तल हो चुका है, लाकानूनियत है। फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि कानून कभी भी नहीं था, क्योंकि खान साहब के अपने दौर में भी यही होता रहा। इसी चीज़ की जंग है, इसी चीज़ अदल व इंसाफ के लिए ये जंग है। खान साहब इस पूरे मुल्क की कौम की जंग लड़ रहे हैं, और हमने इंशाअल्लाह ताला ये इरादा किया है, वादा किया है, हम इस कौम की खातिर निकलेंगे। हम अपने खान साहब, आपको लगता है कि खान साहब आपके लिए सड़कों पर? बिल्कुल मैं बताता हूँ। बेसिकली अदल व इंसाफ के लिए है, कानून के लिए ये जंग है, हमारी हकीकी आज़ादी की जंग है। इसमें खान साहब इस मुल्क की खातिर तो कर रहे हैं। पहले खान साहब ने कहा जी मुझे मेरी हुकूमत ख़त्म करने में अमेरिका के हाथ है। अब वो कहते हैं कि मैं अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा जी मेरे पे कातलाना हमला करवाया ताकि एमरजेंसी लगे, ठीक है। अब वो कहते हैं मैं के साथ बातचीत के लिए तैयार हूँ। यानी कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि किसी तरह मैं दोबारा हुकूमत में आ जाए। ये देखिए, ये एक सिमत में खड़े ही नहीं होते। मेरी बात सुने। जिसने अपनी बेटी को भेजा यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आप इमरान मेरा ये जुआरी है। नाज़रीन, मुझे इस रवैये की समझ नहीं आ रही। ईमानदारी की बात है कि ना किसी को समझ आ रही है, एक दूसरे को चोर डाकू के नाम दिए जा रहे हैं। ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। और ये जो पार्टियां जो हमें ये सिखा रही हैं, जो लीडरशिप हमें ये सिखा रही है कि एक दूसरे को गालियां दें और एक दूसरे पर सिर्फ इल्जामात लगाएं, तो मुझे इस सियासत की समझ नहीं आती है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मजीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान गिरफ्तार हो चुके हैं और जो पीटीआई के फॉलोअर हैं वो इस वक्त सख्त गुस्से में भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं शहरियों की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आपस में एक दूसरे से जो है जिस गालम गलोच से या इस तरह से बात ना करें कि एक दूसरे की बात समझ में ना आए, बल्कि बात को कोशिश करें कि दलील से साबित करें। अगर आप किसी भी सियासी पार्टी के फॉलोअर हैं तो आपको ये ख्याल करना चाहिए कि कुछ गुफ्तगू करने के, बातचीत करने के भी अदब आदाब होते हैं, तो उन आदाब को मेरा ख्याल है कि मलहूज़े खातिर ज़रूर रखा जाना चाहिए। आइए शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? जी शुक्र, ठीक। अच्छा, खान साहब गिरफ्तार हो गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो खान साहब के फॉलोअर हैं वो फिर सड़कों पर आ जाएंगे? आएंगे, मगर इसके फ़ायदा कोई नहीं, नुकसान होगा हमारे मुल्क का, क्योंकि पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका है, कुछ तो है ही नहीं है। गुर्बत बहुत बढ़ती जा रही, दिन पर दिन नुकसान हो रहा है। अभी लोग अगर आगे तोड़ करेंगे, कोई कुछ भी करेंगे, उससे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और भी तो बेहतर यही है कि अगर उन्होंने कोई गलती की है उसको गवर्नमेंट को चाहिए जो उनका और इंसाफ करें उनके साथ,
अगर उनका छुटना बेहतर है तो छोड़े, नहीं तो फिर ठीक है, क्योंकि फ़ौज के ख़िलाफ़ वो बहुत बातें करते हैं, उल्ट पुल्ट बातें की हैं, गलत हो रहा है काम। 4 साल हुकूमत की है, पौने 4 साल, गरीब की रोटी को उनको तंग कर दिया। गरीब आदमी बहुत परेशान है इस टाइम। महंगाई जो है आज कहाँ पे पहुँची हुई है कि हर बंदा परेशान है। तो बेहतर तो यही है, इनको पकड़े रहना ही बेहतर है कि चलो कोई अच्छी हुकूमत आ जाए, कोई अच्छा फैसला हो जाए मुल्क के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। आप क्या समझते हैं कि जो खान साहब हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद जो खान साहब हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे? इसका तो बड़ा पता नहीं है, लेकिन ये जो है ना एहतसाब तो होना चाहिए ना। अब ज़ाहिर बात है, ये इतना पैसा ये खुद लूट के ले जाएंगे तो गरीब आवाम कहाँ से जाए, कहाँ पे जाएगी? आज जो इतनी महंगाई हुई है ये नहीं की वजह से हुई है ना, ये लूट मार कुछ इन्होंने की है, कुछ जो पहले हुकूमत थी उन्होंने की है। तो गरीब आदमी तो पीस गया है ना। जब मुल्क में पैसा ही नहीं रहा तो फिर महंगाई तो होनी है ना। साहब के नाम पे तो हुकूमतें जो हैं वो अपनी ऑपोजिशन जो लीडर होते हैं उनको गिरफ्तार करती रहती हैं, इस तरह से करके अदालतों का सामना भी उनको करना पड़ता है। तो क्या सियासतदानों को आप समझते हैं कि अदालतों के सामने इस तरह जब उन पर केसेस बनाए जाते हैं तो उनको पेश होना चाहिए और अदालतों के निज़ाम पर जो है वो भरोसा करना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, अदालत पे जो भरोसा नहीं करता वो तो मेरे में फारिग है, ठीक है ना, क्योंकि अदालत जो फैसला करती है वो सही करती है। तो अब खान साहब अगर गिरफ़्तार हुए हैं, क्योंकि खान साहब ने इतनी साल हुकूमत 3.5 साल हुकूमत की है, उनको तो तौफीक नहीं इनको गिरफ़्तार करके तो इनका एहतसाब करने की, ठीक है ना। अब खान साहब जो है गिरफ़्तार हुए हैं तो अब ये एहतसाब करें, इनका होना चाहिए, पैसा जो है वो उसमें आना चाहिए मुल्क में, एहतसाब होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो खान साहब हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद खान साहब ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे? पॉपुलैरिटी की तो बात यही है ना कि हम पॉपुलैरिटी करते रहते हैं और हमारा मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात सिर्फ यह है कि मकाफाती अमल है, जो इन्होंने 3.25 साल में किया वही अब आगे आ रहा है। अगर अब इमरान खान साहब आते हैं तो वो भी वही करेंगे जो ये कर रहे हैं। मंशियात का केस डाल दिया, नैब से नहीं पकड़े जा रहे तो राना सनाउल्लाह साहब अंदर, अब राना सनाउल्लाह साहब पावर में है तो वो आगे अपना काम कर रहे हैं। ये तो मकाफाती अमल चलता रहता है। और पिस कौन रहा? हमने क्या पिसने? आवाम, गरीब आवाम जिसने पेट्रोल डलवा के यहाँ से गज्जूमते जाना है वो क्या करेगी बेचारी? उसने तो मरना ही है ना। हम ये समझते हैं कि जी जो भी अदालत का निज़ाम चल रहे हैं, आप मुझे बताएं, दोनों पार्टीज़ के नज़रिए सेम चल रहे हैं। उनके पार्टीज़ के नज़रिए यही है कि जी अपोजिशन अगर बात करती है, मिसाल के तौर पे इमरान खान के हक़ में फ़ैसला आ गया तो पीटीएस वोटर के कहा वाह जी वाह क्या बात हो गई, नून लीग के हक़ में आ गया तो वाह जी वाह। अच्छा, मुखालफत एक ही जगह पे है, दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक ही बात कर रही हैं, लेकिन जब हुकूमत के अंदर होती हैं तब उनके पास अदलिया के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं। हुकूमत अपोजिशन में आएगी तो वो यही बात करेगी। ये तो गलत है ना। आप अपना नज़रिया ठीक रखें, आप अपने वर्डिंग्स ठीक रखें। आप ये देखें कि अगर आपने बात करनी है, आप हुकूमत के अंदर भी वैसे वो कहते हैं ना सिद्ध भी अपनी तो पुठ भी अपनी, ये गलत चीज़ है। आप ऐसा काम करें कि आपको पता चले कि हुकूमत के अंदर अगर आप हैं, आपकी हुकूमत के अंदर कोई बंदा या कोई लेकिन जब आप इक़्तिदार से निकल जाते हैं तो फिर इदारों पर इल्ज़ामात शुरू कर देते हैं। तो ये तो गलत है ना। नून लीग ने भी यही किया, पीटीआई भी ये कर रही है, आगे जो सी पार्टी खड़ी होगी वो भी यही करेगी। तो ये तो समझ लें कि हमें लॉलीपॉप मिलता जाएगा और हम पीछे लगते रहेंगे। 4 बंदे यहाँ पे पीटीआई खड़े हो जाएंगे, 4 यहाँ पे नून लीग के खड़े हो जाएंगे, आपस में बहस होती रहेगी और उन्हें यह नहीं पता आपस में सारे इकट्ठे हैं, आपस में सारे इकट्ठे हैं। आपने क्या नहीं देखा कि इकट्ठे बैठ के असम्बलीज के अंदर जब ये इलेक्शंस हो रहे थे, क्या नाम लेते हैं, जब इमरान खान साहब को आईनी तरीके से इन्होंने हटाया तो फवाद चौधरी साहब नहीं बैठे हुए थे ख्वाजा साद रफीक साहब के साथ? तो वहाँ पे इनके ऑन कैमरा है, आपस में मुखालफत है, इन कैमरा कुछ नहीं है। सिर्फ इस बात को आप नोट करें कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं। हमें लड़ाने वाली हुकूमतें हैं, अपोजिशंस हैं, या फिर अब यंगस्टर्स हमें जो है वो इतनी सेंसिबल बात जो है वो कम ही करते हुए दिखाई देते हैं। इसकी वजह आपको क्या लगती है? खासतौर पर जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं वो यंगस्टर्स ज़्यादा हैं। यंगस्टर्स की बात नहीं होती। यंगस्टर्स की बात आप अगर ये करती हैं ना कि यंगस्टर्स, आप देखें, आपने ना खुद कमाना है, आपने खुद खाना है, ठीक है। अगर आप अपने पेरेंट्स पे इंडिपेंडेंट है ना, आपको मुल्क से 1 घंटा फ़र्क नहीं पड़ता मुल्क के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर आप चाहते हैं मुल्क बेहतरीन तरक्की करे तो आपको अपने फैसले खुद करने चाहिए कि हाँ जी क्या ये शख्स आया ठीक है कि नहीं। 2018 के अंदर जब इलेक्शन हुए थे, मैंने वोट नून लीग को डाला है, मैंने अभी भी डाला है, मैं अभी बात करूँ कि नहीं डाला,
लेकिन सीन ये है 2018 के अंदर मैं कहता यार नहीं यार इमरान खान साहब आएंगे कुछ कर जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब इक़्तिदार में रह के उन्होंने कुछ नहीं। वोट देने के बावजूद आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर खान साहब इक़्तिदार में आए तो ये कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ तब्दीली लाएंगे। अभी भी इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं ना वो यही सोचते हैं आप जब आएंगे ना बगैर बैसाखियों के आएंगे। तो फिर सियासतदानों को सोचना चाहिए ना कि आपने बैसाखियों के जरिए आना है या आवाम की ताकत के जरिए आना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या लगता है आपको कि जो खान साहब गिरफ्तार हुए हैं इसके बाद लोग सड़कों पर आएंगे और क्या खान साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा? पॉपुलैरिटी में क्या इजाफा होना जी, लोग सड़कों पे आने, लोग रोटी को तरस रहे हैं, सड़कों पे कौन आएगा? जो तनख्वाह ले रहे हैं उनसे वो मतलब चंद वो हैं जो वो बावले किस्म के लोग जो पैसे लेते हैं उनसे, वो कह दें कि उनको भी आप हाजिरी लगवाओ, वो पकड़ा गया तो आगे हाजिरी लगवाओ जी, आपको पैसे मिलते हैं महीने के, मतलब महीने में 2 दफ़ा आपको एहतजाज के बुलाएं या 4 दफ़ा बुलाएं, 1 दफ़ा बुलाएं, आपने पैसे लेने, आपने आना है, बस कोई नहीं आएगा, ना इतना कोई फार्क है ना कोई जाएगा। आपके ख्याल में जो एहतजाज करने के लिए निकलेंगे बाहर जाना, हम तो नहीं जाएंगे। अच्छा, आपके ख्याल में जो खान साहब के एहतजाज के लिए इकट्ठे होते हैं वो पैसे लेके आते हैं? बिल्कुल 100%, मतलब पैसे लेके नहीं आते, पहले से उन्होंने वो टारगेट लोगों को रखा हुआ है बाकायदा, उनको जब मंथली देते हैं कि आप लोगों ने इंतशार के लिए निकलना जब भी बुलाया जाए, ये इंतशारिये लोग हैं और कुछ नहीं, इसमें कुछ भी नहीं। यानी आपको लगता है सिर्फ तोड़ फोड़ के लिए, इंतशार के लिए ये इंतशार है, ये पैसे ये मैनेजमेंट है, ये सारी मैनेजमेंट के जरिए इंतशार फैलाते हैं और कुछ नहीं, ना कोई पब्लिक खुद निकलती है ना कोई ऐसी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पता है कि यहाँ कितने लोग हैं बाहर, देख लें आप। मैंने तो ये भी देखा कि लोग एक दूसरे के दस्तों गिरेबान हो रहे थे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और मजीद कुछ लोगों से बात करेंगे कि खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो खान साहब के फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आने वाला है। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन, खान साहब की गिरफ्तारी के बाद क्या रद्द-ए-अमल आने वाला है, शहरियों की राय आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की गिरफ्तारी के बाद क्या रद्द-ए-अमल आएगा खान साहब के फॉलोअर्स की तरफ से? मैडम अभी तो खबरें आई हैं तो कॉल्स तो आना शुरू हो गई हैं एहतजाज, तो ये क्या कर रहे हैं मुझे बताएं ज़रा। तोड़फोड़ ही कर रहे हैं, खान साहब के फॉलोअर्स हैं वो तोड़फोड़ करेंगे। अभी तो यही कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ये जा रहे हैं लिबर्टी मार्केट और इधर उधर। तो इसके अलावा कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, कोई ज़्यादा लोग निकलेंगे या नहीं आपके ख्याल में? वो भी मैं कुछ कह नहीं सकता मैडम। इस तरह गिरफ्तार करने से खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी? हो सकता है। आपको क्या लगता है, मजीद पॉपुलर होंगे? नहीं, मुश्किल है। इमरान लोग सड़कों पर आएंगे खान साहब के लिए? आएंगे, बरल इमरान खान का है तो वो भी चोर ही है, ठीक है ना? क्यों जी? हाँ जी, इमरान खान चोर है या नहीं? सारी जिंदगी तो खलाना अंदर है, खले और सदके लेते रहे, 20 साल हो गए। बात ये मैंने करनी है कि अगर 1000 बंदा खड़ा होता है ना, तो हम 1000 बंदे के अंदर अगर बात करते हैं पीटीआई की और नून लीग की, तो हमें कोई बीच में से 1000 बंदे के अंदर से बड़ी मुश्किल 100 बंदा नजर आता है जो पीटीआई की सपोर्ट कर रहा होता है। मगर ये नहीं समझ आती कि जब जलसा या जुलूस है उधर बंदे किधर से आ जाते हैं, पता नहीं वो बंदे उन्होंने खरीदे हुए या किराए पे रखे हुए, ये नहीं हमें समझ लगती है। हम अभी भी थोड़ी देर पहले ये सारे ड्राइवर बैठे यही बात कर रहे थे कि वैसे अभी बात करो, एक आधा बंदा होगा पीटीआई का जो बीच में सपोर्ट कर रहा होगा, बाकी सब नून लीग के कर रहे हैं, उनकी मुखालफत भी कर रहे हैं, कोई नहीं भी कर रहे। मगर जलसे जुलूस के अंदर इतने लोग किधर से इकट्ठे हो जाते? अभी एक भाई से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि ये एहतजाज के लिए लोग इकट्ठे कर लेते हैं, पैसे देकर जो है वो लोगों को जलसों के लिए बुलाया जाता है। लेकिन ये तो सारी सियासी पार्टियों पे हमेशा ही जलसों में इल्जाम लगता रहा है, एक पार्टी दूसरी पार्टी के बारे में यही बात करती रही है। लेकिन असल में तो बात आती है ना कि वोट की, इलेक्शन वाले दिन की बात आती है। अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं इसमें तो पीटीआई जो है वो जीतती हुई दिखाई दी है, तो कहीं ना कहीं जो है वो वोट की ताकत, पॉपुलैरिटी जो है वो मौजूद है। हाँ जी, बिल्कुल मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग वोट तो दे रहे हैं इसको। ये इमरान खान ने जो पैसे वैसे दिए कुछ उसकी लालच में दे देते हैं या कैसे भी है, बहरहाल ये काम तो ठीक नहीं है। जब से ये इसकी हुकूमत आई है ना, जब से ये बंदा हमारे मुल्क में आया है, मेरा ख्याल है कि जब से मुल्क का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया, गरीब आदमी का सुकून बर्बाद हो गया।
जब से खान साहब आए। कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको क्या लगता है कि खान साहब की गिरफ्तारी के बाद लोग जो है वो सड़कों पर आएंगे या और खान साहब की पॉपुलैरिटी पे इसका क्या असर पड़ेगा? मैडम, लोग सड़कों पे बिल्कुल नहीं आएंगे। वो इसलिए कि लोग 2 वक्त का खाना खाने के लिए जो है ना परेशान हैं। तो इसके साथ जाहिर सी बात है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वही इसको जो है ना सपोर्ट करेंगे। जिनको पता है ये हमारा मुल्क है, हमने रहना इधर है, जीना इधर है, मरना इधर है, हमने कमाना इधर है, वो बंदा इसके साथ कभी भी नहीं चलेगा। क्योंकि हर बात पे ये झूठे बयान, हर बात पे जो है ना नई मनकर जो है ना कहानी बनाना, तो तंग आ गए हैं लोग। तो गिरफ्तारी के बाद आपको लगता है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी? क्योंकि गिरफ्तार होने से हमेशा हमने देखा है कि जो सियासी लीडर होते हैं उनका कद बढ़ जाता है। मैडम, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये है कि अभी तक कुछ ऐसे नहीं नज़र आ रहा। अगर इसके साथ लोग खड़े होते ना तो जाहिर सी बात है इतने केस ना बनते इसके ऊपर। अब देखें इतने केसेस बने हैं, जो सेम उन नून लीग के साथ इन्होंने किया है वही सेम इसके साथ भी हो रहा है। ठीक है, तो इसने जो है ना 3.5 सालों के अंदर मुल्क में जो यकीन करे कि बहुत बुरे हालात कर दिए। कुछ लोग इसको मुकाफाते अमल कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो सियासतदान है वो एक दूसरे से बदला लेते हैं इस तरह से। आपको क्या लगता है? मैडम, सियासतदान एक दूसरे से बदला ले, जो भी करे, जो गरीब आदमी है ना उसकी 3 चीज़ें हैं, एक रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है, वो 2 वक्त का खाना खाने के लिए परेशान है लोग इस टाइम। हम खुद जो है ना, मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, मैं 35 साल मेरी एज है, 15 साल मुझे हो गया टूरिज़्म का काम करते हुए। नॉर्दर्न एरियो में हम गाड़ियाँ लेके जाते हैं, यकीन करें हम खुद इतना परेशान हैं। रमज़ान से लेके 2-2.5 माह हो गए हम फारिग बैठे हैं, कारोबार नहीं है। ठीक है, तो हर हवाले से जो है ना लोग अब इसको समझ गए हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए इसके पीछे लोग नहीं निकलेंगे मैडम, बहुत मुश्किल है। आपके ख्याल में जो है वो लोग सड़कों पर नहीं निकलेंगे? कभी भी नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपको क्या लगता है कि जो पीटीआई के फॉलोअर हैं वो सड़कों पर आएंगे खान साहब की गिरफ्तारी के बाद? भाजी ये तो हमें पता नहीं है, मगर बात ये है अभी जो पहले हुकूमत थी ना, आज से 10 साल पहले, तब सुकून था। जब से पीटीआई की हुकूमत आई है बेशक हमें कोई टेंशन नहीं है, हमने तो पहले भी अपनी कमा के खाई है, अब भी कमा के खा रहे हैं। ना हमें इमरान खान देता था, ना हमें नवाज शरीफ ने दी है, तो ना हमें जरदारी ने दी है, जो पाकिस्तान की जो लाटें भी लूट के ले गए पंजाब से। ठीक है, हमें किसी ने भी नहीं दिया, हम आज भी अपनी मजदूरी करके खाते हैं। ठीक है, हम इनके ये गुजारिश करते हैं अपने चक्करों में ना गरीबों को ना मारें। ठीक है, हमें खाने के लिए तो ना दें, बल्कि हमारी कमाई आप खा रहे हैं, हमारा लूटा हुआ माल आप खा रहे हैं, हम आपको नहीं खा रहे। लूटा हुआ है या नहीं ये तो खैर अदालतें साबित करेंगी, लेकिन हम जो आम शहरी है वो सारे अपने टैक्स पे कर रहा है, टैक्स दे रहा है, हर चीज़ पर टैक्स दे रहा है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ पर टैक्स दे रहा है। गरीब आदमी तो सब दे रहा है ना। अब एक अपना 500 जिसका बिल आया तो बेचारा इतना परेशान है, वो अपना घर का खर्च करे कि 15-15 हज़ार बिल दे। ठीक है, चलो बिल भी आते हैं, पहले भी आते थे, पहले 500-700 बिल आता था तो बड़ी मुश्किल से अदा करते थे। अब 20-20 हज़ार भी बिल दे रहे हैं, वो फिर भी चुप करके बैठे हैं वहाँ। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी खान साहब की गिरफ्तारी के बाद बढ़ जाएगी? देखिए, बढ़े या ना बढ़े हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि ये लोग इन्होंने क्या किया आवाम के लिए जो हम इनकी फ़िक्र करें। ठीक है कि नहीं? अब हमें तो ये परेशानी है कि परसों भी इनकी जब रैली निकली है तो हम बहुत परेशान हुए, क्योंकि हम ड्राइवर लोग हैं, हमारा जीना मरना रोड के साथ ही होता है। तो हम जब शहर गए तो हम जाके फंस गए। तो मकसद अब ये जो हंगामा राई हो रही है, ये जो भी हो रहा है, रोड ब्लॉक होने के नतीजे में आवाम का ही नुकसान होगा, लोगों का ही नुकसान है। जो मिडिल तबका है उसका क्या बनेगा? इनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। फ़र्क पड़ता है तो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को पड़ता है। ठीक है कि नहीं? लेकिन मेरा ये जो जितने भी हुकूमती इदारे हैं ना, मेरी तो इनसे यही गुजारिश है कि ठीक है आप लोग जो भी कर रहे हैं, जो मर्जी करें, लेकिन आवाम को परेशान ना होने दें। इसकी राह में अगर कोई रुकावट पैदा करता है तो उसके साथ सख्ती से निपटें, हमारा तो यही मुतालबा है। इनके रोजगार में इस तरह से रोड़े ना अटकाएं, एहतजाज करें, सड़कों पर निकलें, इंतशार फैलाएं, ये सियासत ना करें, बल्कि जो है वो अवाम की सियासत करें, अवाम के मसाइल की बात। तो ये जानता हूँ कि ये जो अवाम इनके साथ है वो भी हम में से ही हैं, लेकिन उनका क्या माइंड है, उनको क्या ब्रेन वॉश किया हुआ है क्या, कि ये इतनी हद तक ये इंतशारी हो जाते हैं कि ये सोचते नहीं कि यार जो हम नुकसान कर रहे हैं ये भी हमारे बहन भाई हैं, ये हमारे मुल्क के ये लोग हैं, तो ये हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे हाथों से ही हो रहा है और हम कर रहे हैं जो गलत कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या इन लोगों को, मेरी समझ से बाहर है ये।
अल्लाह ही माफ़ी दे इन लोगों से। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको क्या लगता है कि खान साहब की गिरफ्तारी के बाद खान साहब ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे? नहीं, ये मकाफाते अमल है ना, जैसा आपने करना वैसा होना आपके साथ। ये तो टू बी वेरी फ्रैंक यही बात है ना। मुकाफाते अमल है या फिर जो सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे से बदले लेती हैं? नो नो, इस चीज़ को मानते ही नहीं। आज तो आपको धक्के मार के लेके गए हैं, इज्जत से नहीं लेके गए, धक्के मार के लेके गए हैं। आप जिनको कहते थे चोर चोर चोर, आपके साथ क्या हुआ, क्या कर लिया? मेरी एक बात सुने, खातूने, खास करके खातूने, आपको हर जगह पे खातूने मिलेंगी। मर्द किधर चले गए हैं? पीटीआई के मर्द तो नहीं है, खातूने ही हैं। तो हमारा मजहब, हमारा दीन कहता है आप औरतों पे हाथ नहीं उठा सकते। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस तरह से गिरफ्तार होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? इसको पता चले ना कि यार जो किसी चोर कह रहे हैं तो तेरी वारी है, तो रोना क्यों पे है? हुण भाई बन मर्द बन खलोता रहा, कोई गल नहीं, मर्दां दे नाल ही हुंदी है ना। अदालतों का सामना करना चाहिए जब केसेस बने। हाँ, मुसीबतां ते मर्दां ते आंदी रहंदी है, कोई गल नहीं, मुसीबतां मर्दां ते ही आंदियां ने, कोई गल नहीं की, कोई गल नहीं की। अजे तू वेखी जा तेरे नाल बनदी की है, जो तू कीता तेरे नाल उंज ही होना अल्लाह दे हुक्म नाल। तू सानू सारिਆਂ ਨੂੰ परेशान करता है। 240 रुपए घ्यो सी, 500 ते ब्रेक मारी। तू लोगों को कहना है कि रियासत मदीना बनेगा, रियासत मदीना। औरतों के सिरों तो दुपट्टे लवाते, रियासत मदीना हो जाता। लिबर्टी चौंक ते चले जाओ, बीबियां नचदियां फिरदियां ने, यार रियासत मदीना साडा ना। ਇਹ ਯੂਦੀ ਲੋਬੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਲਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਲਾਣਾ कि लोगों को समझ आवे कि बंदा सही बोले है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो मजहबी जो एक सेंटिमेंट है ना, उसको इस्तेमाल करने से हमें या किसी पर इल्ज़ाम लगाने से भी अवॉइड करना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ कि देखें, यहूदी लॉबी या एक दूसरे पे इस तरह के इल्ज़ाम लगाना या कोई ख़त्म नबूवत वाले मामले को इस्तेमाल करना, ये इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इनको सियासी पार्टियों में सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुने, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये किसने स्टार्ट किया है? स्टार्ट जिसने भी किया होगा, हमें रोकना चाहिए। ये लोगों में इसको प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये रात को इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, सुबह लोगों को पागल किया होता सारों ने। मैं ये कह रही हूँ कि सियासी पार्टियां जब सियासी पार्टियां जब मजहब के लिए इस्तेमाल करेंगी तो लोग इस्तेमाल होंगे, तो वो लोग इस्तेमाल ना हो। बेसिकल हम लोग पागल हैं ना, सब लोग पागल हैं, हम लोग पागल हैं। इमरान खान की तस्वीर है, नवाज शरीफ की तस्वीर है, वो यार है तो इंसान ने। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल नूं याद करो, छड्डो इन्हां नूं। झूठे ने सारे, सियासत झूठ है, यह सच्ची सियासत नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज आपने लोगों की राय जानी, फैसला आपका। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।